millionaire. Making 1 crore rupee is very easy. Be it through a job, be it through a business, be it through stock investing, be it through real estate investing, be it through YouTube, this and that. क्योंकि हम लोग एक ऐसा शेयर बताने वाले हैं कल जो कि बहुत कैड़ा पकने वाला है, तो तुम्हारे से थोड़ा सा पैसा मिस हो गया. So one of the most common questions that I get asked since the time I started this channel is this. देखिए, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं. इन सभी की दुकानें बंद होने वाली है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि फाइनेंस फील्ड का मोटा पैसा देख के हर एक यूट्यूबर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बन रहा था. भले वो कॉमेडियन हो, वाइन्स बनाता हो या नेटवर्क मार्केटिंग करता हो, वो स्टॉक मार्केट पे ज्ञान फैल रहा था. लेकिन अब सेबी की नज़र इन सब पे पड़ चुकी है और इन सभी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं. सेबी ने फिनफ्लुएंसर्स की नकेल कसने की तैयारी कर ली है. रेगुलेटर ने इस मामले में कंसल्टेशन पेपर जारी किया है. A crorepati in no time. Retire in your early 40s. Use passive income stream to become a millionaire. Now these are the dreams that so-called finfluencers have been selling to innocuous investors across various platforms. But now the capital markets regulator SEBI is all set to make these finfluencers accountable. मतलब इतना टाइम दिया, आसान सा प्रोसेस है, आप आए रजिस्टर करें, उसमें क्या दिक्कत हो रही है इफ इट्स योर प्रोफेशन. तो अगर आप जेन्युइनली लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हमको उससे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है. देखिए, मुद्दा क्या है कि सेबी ने देखा कि ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जनता को फेकली इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टॉक मार्केट को लेके, जनता को झूठा प्रॉफिट दिखा के उन्हें शेयर्स खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, हर कोई सी फेक ऐप का प्रमोशन करके जनता का नुकसान करा रहा है, जनता को बेवकूफ़ बना रहा है. इसलिए सेबी ने इन सभी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पे शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. काफ़ी चैनल्स है जिन्हें सेबी बैन कर चुकी है और आगे भी करेगी, क्योंकि पास्ट में भी देखा गया है कि इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने अपने फ़ायदे के लिए जनता का नुकसान करा है. फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो करेंसी के केस में सुनने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म यूज़ करूंगा जिसका नाम है वॉल्ट. ये एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है दुनिया के सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स देते हैं. तो एक ऐसी रिवोल्यूशनरी चीज मार्केट में आई है कि मैं तो बहुत खुश हूं यार. मैं आपके सामने एक ऐसी चीज दिखाता हूं. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस. एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम है वॉल्ट. इस ऐप का फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने भर भर के प्रमोशन करा और इन सभी के वजह से जनता ने अपना हार्ड अर्न मनी इस ऐप में लगाया. लेकिन एंड में ये ऐप स्कैम निकला, जिससे जनता का भारी नुकसान हुआ और इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली इसकी और वो किसी दूसरी ऐप के प्रमोशन में लग गए. अगर आप जेन्युइनली लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हमको उससे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन अगर आप इंड्यूसमेंट दे रहे हैं कि आप ट्रेड करिए और आप लाखों कमाएंगे और आप करोड़ों कमाएंगे और 2 साल में आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे. लखपति तो रोज ही बोलते हैं कि आप कमा सकते हैं, तो करोड़पति बन जाएंगे. तो ये जो इंड्यूसमेंट है, जबकि अगर वो जेन्युइनली एक्सपर्ट हैं तो वो भी जानते हैं कि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती है, राइट. वॉरेन बफेट का भी लॉस होता है. तो अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को कि ये एकदम गारंटीड तरीका है पैसे बनाने का, तो वो फिर हमारे सिस्टम में इंड्यूसमेंट के तौर पे माना जाएगा और वो एक फ्रॉडुलेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग काम माना जाएगा. तो सेबी सिर्फ इतना चाहता है कि ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस के प्रति अपने जिम्मेदारी को समझे, उन्हें फेकली इन्फ्लुएंस ना करें. और इसीलिए सेबी चाहता है कि आप सेबी से एक सर्टिफिकेट लें और उसके बाद एक प्रोफेशनल की तरह ज्ञान दें, क्योंकि आपकी ऑडियंस आप पे भरोसा करती है. इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें सही सलाह दें. तो यदि आप एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं तो सर्टिफिकेशन लीजिए और उसके बाद ज्ञान दीजिए. और यदि आप एक ऑडियंस हैं तो किसी की भी एडवाइस लेने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए और सोच समझ के अपने खून पसीने की कमाई को इन्वेस्ट कीजिए. यदि ये वीडियो आपको ज़रा सी भी वैल्यूएबल लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि मैं और ज़्यादा बेहतर कंटेंट बना सकूँ.